इस वक्त खड़े हैं वार्ड नंबर 29 के अंदर। वार्ड है डिप्टी मेयर का और असलम फारूकी हैं इसके इस वार्ड के पार्षद। लगातार जो कार्यशाला देखी जा रही है, लगातार जो दावे किए जा रहे हैं निगम की ओर से कि हम क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ काम तो छोड़ो, मैं आपको यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है और जो नियम और कानून है वो कैसे पार्षदों द्वारा उड़ाए जा रहे हैं वो साफ साफ देखा जा सकता है। ये मेरे साथ में एक नाला है जिसको नागतलाई नाला कहा जाता है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि ये देख सकते हैं लगातार जो कचरे का ढेर है और टूटी हुई पुलिया है और रोड बगल में है, पर शायद किसी हादसे का इंतजार है, क्योंकि हादसा होने के बाद में ही प्रशासन जागता है। क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में देखा गया है कि जो सफाई व्यवस्था और जो मरम्मत का जो कार्य है, पुरानी जो हेरिटेज है, जो कि पुराना नाला है, तो कहीं ना कहीं इसको रिपेयर की जरूरत है। क्योंकि यहाँ स्थानीय लोगों का लंबा विरोध है, काफी समय से विरोध कर रहे हैं, पार्षद से संपर्क कर रहे हैं, पर शायद कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। डिप्टी मेयर हैं, स्थानीय पार्षद भी हैं, डिप्टी मेयर बने बैठे हैं, पर शायद वो यहाँ से लापता हैं। पहले मैं आपको वो नाला और विवाद दिखाना चाहूंगा कि जो विवाद है वो विवाद ये है कि आप मेरे सामने ये नाला है, ये नाले का दूसरा रुख आपको दिखाया, ये दूसरा रुख है, क्योंकि अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सामने मकान बने हुए हैं और 6 फुट से ज्यादा की रोड नहीं है, और ये पूरे नीम और नाले का जो मरम्मत का कार्य है वो किस स्तर पे है वो देख सकते हैं। क्योंकि बाढ़ और बरसात का जो पानी का बहाव क्षेत्र है नाले का, और पूरे शहर का पानी जो इस नाले से गुजरता है, और जो नाले की नींव है वो कमजोर हो चुकी है, कभी भी गिरने की आशंका लगी हुई है। क्योंकि स्थानीय लोगों ने इसको देखते हुए लोगों ने विरोध किया है लगातार इसके मामले को। कई ऐसी बिल्डिंगें भी हैं। मैं हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो इस बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि नाले के बिल्कुल कोने पर है और ये बिजली का खंभा भी है, और बिल्कुल देख सकते हैं क्या स्थिति। ये असलम फारूकी का वार्ड है। असलम फारूकी हैं, डिप्टी मेयर हैं नगर निगम हेरिटेज के। लगातार क्या सफाई व्यवस्था उनके वार्ड में है, क्या उन्होंने कार्य किए हैं और कितने अच्छे कार्य किए हैं वो भी दिखा रहे हैं। जो देख सकते हैं कि आप लगातार जो इसका विरोध है, असलम फारूकी से जब संपर्क करते हैं स्थानीय लोग, ये इनका आरोप है कि वो मिलने को तैयार नहीं होते हैं और कार्यालय में मिलते नहीं है, और यहाँ जो वार्ड का जो क्षेत्र है वो कभी नजर आते भी नहीं है। अच्छा, एक आपको दिलचस्प बात और बताना चाहूंगा कि लगातार जो पिछले सरकार में महेश जोशी मौजूद थे, मंत्री थे, उनके समय में एक बजट पास हुआ था इस नाले को रिपेयर करने का, जिसको कोई 100 करोड़ से ऊपर का बजट था नागतलाई नाले को रिपेयर करने का। कितना समय हो चुका है वजनलाल सरकार को बने हुए, और बजट हुआ था कांग्रेस सरकार में पास। ये जिम्मेदारी असलम फारूकी को दी गई थी इस नाले की रिपेयरिंग की, पर शायद वो रिपेयरिंग किस तरीके से हो रही है अभी सामने है। ये रेतीला एरिया है, रेतीले एरिया के ऊपर कॉलोनी बसी हुई है और ये नाला है। क्योंकि बरसात का जब पानी बाहर जो आता है वो लगातार ये नाला जल स्तर से ऊपर जाता है। जब जल स्तर से ऊपर जाएगा तो पानी के कटाव से ये नाले की दीवारें टूटती हैं और वो पानी रोड को लेकर नीचे धंसती है। क्योंकि खतरा, ये आशंका लगातार बना हुआ है कि क्या ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि परिवार इसके अंदर रह रहे हैं और लोगों का आरोप लगातार है, पर शायद प्रशासन इसमें कोई दखल देना नहीं चाहता, क्योंकि स्थानीय पार्षद ही बचते फिर रहे हैं। तो जब इनका नेता ही दूर है तो फिर